रोज़ाना कोशिश यही जारी है कि किसी न किसी तरह से जो मुश्किलात हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। और अभी फ़िलहाल जो एक सबसे बड़ा मसला जो दिखाई दे रहा है, सुनाई भी दे रहा है, वो ये है कि हम सभी अजीब तरह से बँट के रह गए। बहुत सारी लड़ाइयाँ, बहुत सारे झगड़े, ख़ास तौर से अगर मैं सोशल मीडिया की बात करूं, जिसका दिल करता है वो झूठी सच्ची कहानी लगाता है और उसके बाद वो कहानी सोशल मीडिया पे डालता है, जिसके बाद एक अजीब झगड़ा, एक लड़ाई शुरू हो जाती है। बहुत सारे जो दोस्त कई सालों से दोस्त थे, एक दूसरे को अनफ्रेंड कर रहे हैं, लड़ाइयाँ कर रहे हैं, आपस में झगड़ रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि एक झूठी सच्ची कहानियों का दौर भी चल गया है। कुछ मनगढ़ंत कहानियाँ जो आपके सामने आई, वो भी सभी को मालूम है। फिर खामखा झूठ बोल के पब्लिक के सामने बातों को पेश किया जा रहा है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो कि बहुत अनबेरेबल है। हम सब अगर अपनी बात करें, हम एक तरफ रखते हैं सियासत को, एक तरफ रखते हैं सारी चीज़ों को, हम ये बात करते हैं कि हम आपस में दोस्तों की तरह रहे हैं, हम आपस में फैमिली की तरह रहे हैं, और इस तरह की चीज़ों की वजह से हम बट रहे हैं, हम एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। सो मुझे ये लगता है कि ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आने वाले वक्त में बहुत नुकसान पहुंचाएंगी हमें, और यही बात है जो मेरे दिल को बहुत तकलीफ़ पहुंचा रही है। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो जर्नलिज़्म के नाम पे इतना इतना बड़ा झूठ बोलते हैं कि कभी कभी हैरत भी होती है कि आप बाकी लोगों को अंधा समझते हैं, या आपको ये लगता है कि लोगों को नज़र नहीं आता। फिर उस झूठ को लेके एक पूरी बहस और लड़ाई शुरू हो जाती है। व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, उन पे लड़ाइयाँ हो रही हैं, सोशल मीडिया है, उस पे लड़ाइयाँ हो रही हैं, लोग आपस में उलझते चले जा रहे हैं। तो खुदारा देखें, रमज़ान में हम सब की ये कोशिश रहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सब्र की तलकीन करें, सब खुद भी सब्र करें, लोगों को भी कहें कि वो सब्र करें, ख़ुद भी समझें, लोगों को भी समझाएं कि भाई थोड़ा सा सब्र करने की ज़रूरत है, आपस में लड़ाई झगड़ा करके कुछ नहीं मिलेगा। और रोज़े की हालत में लड़ना झगड़ना, एक दूसरे को बुरा भला कहना, बुरे अलक़ाब से पुकारना, सख्त ममानियत है इन तमाम चीज़ों की। मैं भी बहुत सारी पोस्ट देखता हूँ जिन पे मैं अग्री नहीं करता मेरे ही दोस्तों की फ़हरिस्त में, लेकिन मैं या मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, हम अवॉइड करते हैं कि अच्छा ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, आप इस बात को इस तरह से बात कर रहे हैं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये नहीं है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये अलग है। और अगर मेरे पास उसकी दलील देने की पूरी वजूहात मौजूद हैं तो मैं उनसे बात करूँगा। और एक पढ़ा लिखा, एक अक्लमंद होने का निशानदेही यही है कि आप तरीके से बात करें। लोग बदतमीज़ी पे उतर आते हैं, लोग गालम गलोच पे उतर आते हैं, लोग ऐसी ऐसी बातें करना शुरू कर देते हैं कि वो इंतहाई तकलीफ़देह हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ तो खैर इतना ज़्यादा नहीं हुआ, दोस्तों में ख़ास तौर से, लेकिन हाँ सोशल मीडिया पे जब हम किसी को सपोर्ट कर रहे हैं तो जो दूसरी पार्टी है उसके लोग जिस तरह से बातें करते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है हालत रोज़ा में ये किस तरह से इस तरह की बात भी कर सकते हैं। पर चलें, अल्लाह पाक इनको अक्ल दे, और आप लोग भी थोड़े से होश के नाखून लें कि ये दोस्तियाँ बार बार नहीं बनती, ये प्यार मोहब्बत आपस में बार बार नहीं बनता, चंद ऐसी वजूहात की बिना पर जो कि शायद जिसका इल्म आपको इतना नहीं है, पर बस एक अंधा एतमाद है जिस पे हम लड़े जा रहे हैं। तो सियासत है या मसलक हैं या मज़हब हैं, इन मसलों को लेके आपस में लड़ाई झगड़ा मत किया करें। बैठ के जब फ़ेस टू फेस बात होती है तो वो ज़्यादा बेहतर होती है। और आज हम आगे बढ़ने वाले हैं शो को लेके, और मुझे याद है आज 16वां रोज़ा है इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से। आज ही वो रोज़ा है जब हमारे बहुत ही एक प्यारे दोस्त अमजद साबरी हमें छोड़ के चले गए, और किस बेरहमी से उनके साथ जो वाक़या था वो हुआ, काफ़ी पेनफुल था। और मुझे याद है कि वही रात थी
जब उन्होंने एक कलाम पढ़ा था बहुत खूबसूरत, और मुझे ये भी याद है कि हसन उनके साथ वहाँ उस शो पे मौजूद थे। हम सब के लिए काफ़ी शॉकिंग था। तो अल्लाह पाक हमारे प्यारे भाई अमजद साबरी को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। बड़ी खिदमत है उनकी, बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ। जैसे हम मेरे शो पे अमजद साबरी ने एक बात शेयर की थी बड़ी खूबसूरत, और वो ये थी कि वो एक कवाली प्रोग्राम में कहीं बाहर गए हुए थे और वो परफॉर्म कर रहे थे जहाँ पे कुछ अंग्रेज़ भी मौजूद थे। और जब उन्होंने मनकबत पढ़ी, हम्द पढ़ी, नात पढ़ी, तो वो बड़ा एक्साइटेड हुए और उन्होंने आके पूछा अमजद साबरी से कि ये क्या है, आप ये हमें इतना इतना दिल को क्यों हिट कर रहा है। तो उन्होंने बताया कि भाई ये मेरे अल्लाह की हम्द है, ये प्यारे नबी के लिए नाते रसूल मकबूल है, ये जो अल्लाह के अंबिया कराम हैं उनकी मनकबत है। तो उन्होंने कहा कि हम मज़ीद जानना चाहते हैं। तो इस तरह से मज़ीद जानते जानते उन लोगों ने इस्लाम कबूल किया, और इस तरह की बहुत सारी उनके टूर्स हैं जिस पे उन्होंने बहुत सारे लोगों को मुसलमान किया। तो ये क्रेडिट मेरे उस भाई को जाता है और हमेशा उसके साथ रहेगा। अल्लाह पाक उसके दर्जात बुलंद करे। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।